योगी किशोरी नाथ जी महाराज को सिरमौर रियासत का 11वां राजगुरु नियुक्त किया गया है। ऐतिहासिक शहर नाहन के कालीस्थान मंदिर में आयोजित समारोह के दौरान नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष व राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ महाराज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। यहां आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक अजय सोलंकी, पूर्व विधायक राजीव बिंदल व राज परिवार सदस्य अजय बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए महंत बाबा बालकनाथ ने बताया कि कोरोना के दौरान सिरमौर के राजगुरु कृष्णनाथ जी महाराज का निधन हो गया था और अब राजगुरु योगी किशोरी नाथ जी महाराज को राजगुरु नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि परंपरा के अनुसार नए राजगुरु योगी किशोरीनाथ को चादर अभिषेक कर उन्हें दायित्व सौंपा गया है। राज परिवार के सदस्य व पूर्व विधायक राज बहादुर सिंह ने कहा कि यदुवंश भाटी शाखा के 1000 साल पहले से ये परंपरा चली आ रही है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक व बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल ने कहा कि सिरमौर जिला के लिए ये गौरव का समय है। बिंदल ने कहा कि नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष बाबा बालकनाथ जी का आगमन गौरवमयी है और परंपराओं का जिस तरीके से निर्वहन किया जा रहा है, ये बेहद सराहनीय कार्य है। सिरमौर वासियों के लिए गौरव का समय है जब हमारे मध्य नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसकी मुख्य गद्दी रोहतक स्थल बोहर में है, उनके गद्दी के प्रमुख महंत ऐसे श्री श्री महंत बालकनाथ जी हमारे मध्य पधारे हैं। आप अलवर से लोकसभा के लोकप्रिय सांसद भी हैं और हमारे जो ये कालीस्थान तीर्थ है, इनके और स्थायी रूप से अध्यक्ष परंपरा के अनुसार हैं। आज आप यहाँ पधारे, हम इनका इलाका वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। शंखडाल परंपरा, साधु संतों की, नाथ संप्रदाय की परंपरा, उसका निर्वहन आप यहाँ कर रहे हैं। उस कड़ी में भी हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय कंवर साहब ने और जो यहाँ बात बताई कि नाथ संप्रदाय सदियों से हमारे परिवार का, यानी हमारे नाहन के राजा परिवार का संरक्षक रहे, उस नाते नाथ संप्रदाय के प्रति नाहन के जो महाराजा हैं उनका एक समर्पण भाव रहा, वो भी आज हमें सबको यहाँ दिखाई दे रहा है। और आज कृष्णनाथ जी की गद्दी नशीनी हुई है बतौर राजगुरु। मैं आपको इतिहास के विषय में, जैसा कि बिंदल साहब ने बताया, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये यदुवंश के भाटी शाखा के 1600 साल पहले से ये परंपरा चली आ रही है। और ये परंपरा जो बाबा रत्तानाथ थे, जो देरावर में राजधानी हुआ करती थी भट्टियों की, उस समय से ये परंपरा चली है। क्योंकि कई बार मुश्किल में जब भट्टी वंश पड़ा तो इन्होंने, और एक समय तो वो बिल्कुल ही लुप्त हो गया था, तो उनके आशीर्वाद से सबसे पहले ये जो था देरावर में, जो भावलपुर का इलाका है, वहाँ था जहाँ से पहले राजधानी होती थी, उस समय से परंपरा चली है। और उसके पश्चात जब मुगलों का हमला हुआ, तत्पश्चात जैसलमेर में आके जो हमारा परिवार वो रहा, और उनका ही सबसे छोटा पुत्र जब सिरमौर की राजधानी गर्क हो गई थी, तो 11वीं शताब्दी में वो यहाँ आए और ये परंपरा अभी तक चलती रही। और एक बार जब दयालु नाथ जी थे, जो कि महाराजा सिरमौर रियासत मर्ज होने से पहले जिनको ये राजगुरु बनाया गया था, उनका देहांत हो गया, तत्पश्चात पूरे शहर के लोग और पूरे सिरमौर के लोग आए और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि ये नाथ संप्रदाय का और हमारा सिरमौर का जो संबंध है वैसे ही बना रहे। कि मुझे खुशी है कि सरकार ने वो बात मंजूर करी थी। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नतमस्तक होकर के हमारे बालकनाथ जी को कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए और इन्होंने उस कड़ी को कायम रखते हुए ये परंपरा कायम रखी। और ये जो पहले मैंने बताया 1600 साल हो गए जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है, उसी कड़ी में ये बने हैं। और आज
कोई पीछे हमारे जो थे उनका देहांत हो गया था, उन्होंने देह त्याग कर दिया था 2 राजगुरुओं ने। तो आज बड़ी खुशी है शहर के लिए कि हम अपनी परंपरा भी निभा सके और सब ने मिलकर विधिवत और जिस तरह से डेमोक्रेटिक होता है वैसे तरीके से इनके आशीर्वाद से, क्योंकि अबोहर की गद्दी है, जो अबोहर के जो हमारे नाथ संप्रदाय के जो नाथ हैं उनके अंतर्गत ये आती है, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ। मैं शहरवासियों को और ख़ास करके बिंदल साहब को, जो राजनीति से ऊपर उठकर, सब बातों से ऊपर उठकर धर्म के मामले में हम सब एकत्रित होकर के शहर के लिए हमने फैसला लिया है। और आपका आशीर्वाद मैं चाहूँगा बालकनाथ जी हमारे ऊपर बना रहे और इसी प्रकार से हम सब मिल कर के देश भावना से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर और पॉलिटिकल से ऊपर उठकर हम धार्मिक काम जो है अपना निभा